नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अल्पनाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका। अल्पनाम अपि थोड़ी भी, वस्तुनाम वस्तुओं का, सहति संग्रह, कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। कानिचन मित्राणी, कुछ मित्र, विद्यालय से ग्रीष्म अवकाशे, विद्यालय की गर्मियों की छुट्टियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय, पुण्य क्षेत्र के, पवित्र क्षेत्र के दर्शन के लिए, देवभूमि उत्तराखंडम अगच्छन्, देवभूमि उत्तराखंड जाते हैं। तदानीम वर्षा आरंभ काला आसीत, तब वर्षा के शुरू होने का समय था। सर्वे अपि, सभी, गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवंता, सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यदा ते श्रीकेदार क्षेत्रम आरोहंता आसन, जब यदा ते जब वे केदार श्री केदार क्षेत्र आरोहंता चढ़ रहे थे, तदा आरोहंता आसन चढ़ रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ति पूर्वम, लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व, वेगेन वृष्टि आरब्धा, वेगेन वृष्टि आरब्धा, बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। सहसा अचानक सर्वत्र अंधकारा प्रसरता, सहसा अचानक सर्वत्र सभी ओर अंधकारा प्रसरता, अंधकार छा गया। नद्या तीव्र जल वेगेन सेतु भगना, नदी के तेज जल के वेग से सेतु भगना, सेतु टूट गया, पुल टूट गया। पर्वत स्खलन संजातम, पर्वत खिसकने लगा। सर्वे अपि उच्च स्वरेन क्रंदन ईश्वरम प्रार्थयन्त च, सभी ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, रक्ष अस्मान, हमारी रक्षा करो। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा, सबकी परेशानी को या अधैर्य को देखकर, नायका सुधीरा, नेता सुधीर, सर्वान सांत्वयन प्रेरयन च अवदत, सभी को सांत्वना देते हुए और प्रेरणा देते हुए बोला। नायक, अयि भो मित्राणी, अरे हे मित्रों, अस्मिन विपत्ति काले, इस विपत्त काले, इस विपत्ति के समय में, अरे मित्रों, इस विपत्ति के समय में, वयम धैर्यम अवलंबे, हमें धैर्य रखकर, कम भी उपायम चिंतयामा, कोई उपाय सोचना चाहिए। अब दिनेश कहता है सविषादम, दुख के साथ, अरे भ्राता, अरे भाई, किम वत्सी, क्या बोल रहे हो? अस्माकम मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु ही निकट है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनिया, ऐसे में कैसे उपाय सोचना चाहिए? नायक, मित्र, विषादम मा करो, मित्र, दुखी मत हो। यदा वृष्टि शांता वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, जब वर्षा शांत हो जाएगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तदा तब वयम संभूय, तब हम मिलकर, सेतु पुल, मार्गम च और मार्ग का निर्माण करके, पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामा, फिर से अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। सुरेश, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यंत दुसाध्य असंभव च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। सुरेश कहता है, ऐसी स्थिति में, एतस्याम स्थितौ, ऐसी स्थिति में, वयम हम, किम किम क्या, एतत् अत्यंत दुसाध्य, क्या यह अत्यंत मुश्किल, असंभवम च और असंभव, कार्यम कर्तुम शक्नुमा, काम कर सकते हैं। अब नायक कहता है, प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्रों,
वयम आत्मविश्वास बलेन, हम आत्मविश्वास के बल से इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम हम आत्मविश्वास के बल से इदम असंभवम अपि, इस असंभवी कार्य को संभूय मिलकर अवश्यम जरूर साधुतुम शक्नुमः कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा च भी भविष्यति, उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा हो जाएगी। अब कपिल कहता है किम इदम संभवति, क्या यह संभव है। नायक कहता है नूनम संभवति मित्र, निश्चय से संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितो उपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि। नायक कहता है, नीता कहता है निश्चय से संभव है मित्र, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा श्रावयामि सुनाता हूँ। सर्वे अपि, सभी, उत्कंठया उत्सुकता से, का कथा, कौन सी कथा, वद मित्र, बताओ मित्र, वद बताओ। नायक सावधानम शृण्वन्तु, सावधानी पूर्वक सुनो या ध्यान देकर सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल शालमली तरु, गोदावरी के किनारे एक बहुत बड़ा शालमली का पेड़ था। तत्र प्रतिदिनम दूरदेशात् पक्षिगणा आगत्य निवसन्ति स्म, वहाँ रोज दूर देशात, दूर देश से पक्षीगण आगत्य, पक्षी आकर निवसन्ते स्म, निवास करते थे। अथ कदाचित, उसके बाद कभी, तत्र कश्चित व्याधा तंडून कणान विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, उसके बाद कभी वहां कोई शिकारी तंडूल कणान विकीरे, चावल के टुकड़ों को बिखेर कर, जालम विस्तीर्य च, और जाल को बिछाकर, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, छिपकर बैठ गया। तस्मिन एव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोद राजा, चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा सपरिवार, परिवार सहित, आकाशमार्गे, आकाशमार्ग से गच्छति स्म, जा रहा था। केचन कपोता वन मध्ये तंडूल कणान अवलोके लोभाकृष्टा अभवन, केचन कपोता, कुछ कबूतर, वन मध्य, जंगल के मध्य, तंडूल कणान, चावल के टुकड़ों को अवलोक देखकर लोभ आकृष्टा, लालच से आकृष्ट, अभवन बने हो गए। ततो चित्रग्रीवा तंडूल कर्ण लुब्धान कपोतान अवदत, उसके बाद चित्रग्रीव तंडूल कर्ण लुब्धान, चावल के टुकड़ों के प्रति आकृष्ट, कपोतान कबूतरों से अवदत बोला, कुतो अत्र निर्जन निर्जने वने तंडून कलान संभवः तद निरूप्यताम, कैसे यहाँ निर्जन वन में तंडूल कनान, तंडूल कणान, चावल के टुकड़ों का होना संभव संभव है, तद निरूप्यताम, तो विचार कर लेना चाहिए। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कोई शिकारी यहाँ हो सकता है। सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, बिल्कुल विचार किए बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, कश्चित कपोता सदर्पम अवदत, यह वचन सुनकर कोई कबूतर सदर्पम गर्व के साथ बोला, आ किमर्थम एवं उच्यते, अरे किस लिए ऐसा कह रहे हो। वृद्धानां वचनम ग्राहे आपत्काले ही
उपस्थिते सर्वत्र एवं विचारेतु भोजने अपि अप्रवर्तनम। वृद्धों के वचन तो मुसीबत के आपातकाले मुसीबत के सामने खड़े होने पर ही माने जाते हैं। सर्वत्र एवं विचारे, हर जगह इस प्रकार विचार करने से तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन कब प्राप्त होगा। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन सुनकर चित्रग्रीवस्य च अवज्ञाम कृत्वा, और चित्रग्रीव की अवज्ञा कर कर उसकी बात ना मानकर सर्वे कपोता, सभी कबूतर भूमौ अवतीरे, भूमि पर उतरकर तंडून कनान भुक्तुम प्रवर्ता, चावल के टुकड़ों को खाने में लग गए। अनंतरम, उसके बाद ते सर्वे, वे सभी तेन जालेन बद्धा, उस जाल से बंध गए। बद्धा भवन, उस जाल से बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोता तत्र बद्धस्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसके बाद जिसके वचनों से कपोता तत्र बद्धस्तम, कपोतर वहां बंध गए थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करने लगे। इदम दृश्वा, यह देखकर चित्रग्रीवा वदत, चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम तो को वा ज्ञातुम समर्था, आने वाली विपत्ति को कौन जानने में समर्थ हो सकता है। अतो अस्मिन् विपत्ति काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपाय चिंतनीय। अतो अस्मिन् विपत्ति काले, इसलिए इस विपत्ति के समय में, संकट के समय में हमारे द्वारा अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इसका तिरस्कार किए बिना कश्चन उपाय चिंतनीय, कोई उपाय सोचा जाना चाहिए। यतो ही, क्योंकि विपत्ति काले, विपत काल में, विपत्ति के समय में विस्मया एव का पुरुष लक्षणम, क्योंकि विपत्ति के समय में हैरान हो जाना ही कायरपुर का पुरुष का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, सज्जन पुरुष का लक्षण तो विपत्ति धैर्यम अत अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युद्धि विक्रमा यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। विपत्ति धैर्यम अत अभ्युदय क्षमा, विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति के समय क्षमा का भाव रखना, और सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने की चतुरता, युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम या वीरता, यशसी च अभिरुचि, यश में अभिरुचि रखना, व्यसनम श्रुतो, वेद आदि को सुनने में रुचि रखना, वेद आदि को सुनने का रुचि रखना, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, यह महात्माओं में प्रकृति से, स्वभाव से ही होता है। अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम अवलंबे प्रतिकार चिंतनीय ताम, इसलिए अब हमारे द्वारा धैर्य धारण करके प्रतिकार सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणी, लघुनाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका, इसलिए अब हमारे द्वारा धैर्य धारण कर कर उसका समाधान सोचना चाहिए, उसका प्रतिकार सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्रों, लघु नाम अपि, छोटी भी, वस्तु नाम, वस्तुओं का, सहति संग्रह, कार्य साधिका भवती, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। इति
नीति वचनम लोक सिद्धम, ऐसे नीति के वचन संसार में प्रसिद्ध हैं। अतः अस्माभि सर्वे एक चित्ती भूया, इसलिए हम सबके द्वारा एक चित होकर मिलकर जालम आदाय उड्डयताम, जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। एवं विचारे, ऐसा विचार करके सर्वे सभी पक्षिणा पक्षी जालमदाय उत्पतिता, जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम, उसके बाद सव्याधा, वह शिकारी सुदूरात जाल अपहरकान, दूर से जाल को ले जाए जाते हुए तान अवलोके, उन्हें देखकर पश्चात अधावत, पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपातात, लेकिन उसकी दृष्टि से दूर गए हुए, दूरम गतेषु, दूर गए हुए, पक्षिषु सव्याधो निवृता, दूर गए हुए पक्षियों को देखकर सव्याधो निवृता, वह शिकारी लौट गया। अथ, उसके बाद व्याधम निवृतम दृष्ट्वा, व्याघ्र को लौटा हुआ देखकर, शिकारी को लौटा हुआ देखकर, कपोता उक्तवंता, कबूतर बोले, स्वामी किम इदानीम कर्तुम उचितम, किम इदानीम, क्या, इदानीम अब, कर्तुम उचितम, करना उचित है, स्वामी अब क्या करना उचित है। चित्रग्रीवा उवाच, चित्रग्रीव बोला, प्रिय कपोता, प्रिय कबूतरों, अस्माकम मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजा, प्रिय कबूतरों, हमारा मित्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा गंडकी तीरे चित्रवने निवसती, गंडकी के किनारे चित्रक वन में रहता है। स अस्माकम पाषाण दंत बलेन छेत्स्यति, वह हमारे बंधन को दांतों के बल से काट देगा। एतत् अलोच्य, ऐसा सोचकर सर्वे हिरण्यकस्य विवरम समीपम गता, सभी हिरण्यक के विवर बिल के समीपम पास गता गए। हिरण्यक च सर्वदा, और हिरण्यक हमेशा अनिष्ट शंकया, अनिष्ट की शंका से 100 द्वारों वाला विवरम कृत्वा, बिल बनाकर निवसती रहता था। ततो, उसके बाद हिरण्यका कपोता नाम अवपात भयात, उसके बाद हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चकित तूष्णीम स्थिता, कबूतरों के गिरने के भय से हैरान हो चुप बैठ गया। चित्रग्रीवा उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभि से, किम अस्माभि से, क्या हमारे साथ न संभाषय, बात नहीं करोगे। ततो, उसके बाद हिरण्यक तद वचनम प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक उसके वचनों को पहचान कर आनंदेन, आनंद पूर्वक, त्वरया, तीव्रता से, बही निसरते, बाहर निकलकर अब्रवीत बोला, आ पुण्यवान अस्मि, अरे पुण्यवान हूँ, मम प्रिय सुहृद, मेरा प्रिय मित्र, चित्रग्रीव समायता, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशवद्धान कपोतान दृष्ट्वा, बंधन में बंधे हुए कबूतरों को देखकर, सविस्मयम क्षणम स्थित्वा, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, क्षणम स्थित्वा, क्षण भर ठहर कर अवदत बोला, सखे मित्र किम एतत्, यह क्या है। चित्रग्रीवो अवदत, चित्रग्रीव बोला, सखे मित्र, एतत् अस्माकम विचारहीनतया फलम, यह हमारी विचारहीनता का फल है, अर्थात बिना सोचे हुए किए काम का फल है, जो हमने बिना विचार के काम किया है उसका ही फल हमें मिला है। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, हिरण्यका चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम
स्वतरम उपसरति। उसके बाद हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को चेतुम काटने के लिए शीघ्रता से उपसर्पति के पास जाता है। तदा चित्रग्रीवो वदत, जब तब चित्रग्रीव बोला, मित्र, मामा, नहीं नहीं, एवं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पूर्वम, पहले, मद आश्रिता नाम, जो मेरे आश्रित हैं, एशाम, इनके, पाषाण चिंतुम, इनके बंधनों को, जो मेरे आश्रित हैं इनके बंधनों को काटो। पश्चात मम, बाद में मेरे। एतद आकर्णे, ऐसा सुनकर या यह सुनकर, हिरण्यका प्रहष्टा मना पुलकिता सन अब्रवीत, ऐसा सुनकर हिरण्यक प्रसन्न मन से आनंदित हो अब्रवीत बोला, साधु मित्र, बहुत अच्छा, मित्र, साधु, बहुत अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्य, इस आश्रित वात्सल्य मतलब अपने आश्रितों पर दया रखने के कारण, इस अपने आश्रितों के दया रखने के कारण तुम त्रिलोक्यस्य अपि स्वामित्व प्राप्तुम योग्य असि, तुम तीनों लोकों के भी स्वामित्व को प्राप्त करने योग्य हो। ततो हिरण्यका स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्तिम स्म। उसके बाद हिरण्यक स्वमित्र से अपने मित्रों के साथ सर्वेशाम कपोता नाम सभी कबूतरों के बंधनानी बंधनों को छिन्तिम इसम काटने में लग गया। सर्वे कपोता पाश विमुक्ता अभवन, सभी कबूतर बंधन से मुक्त हो गए। सहर्षम पुनः उड़िए आकाश मार्गेन गच्छन्ता, सर्वे कपोता राजनम चित्रग्रीवम प्रशसन्ति। सहर्षम, प्रसन्नता के साथ, पुनः उड़िए, पुनः फिर से उड़ते हुए, आकाश मार्गिन, आकाश मार्ग से, गच्छन्ता जाते हुए, सर्वे कपूता, सभी कबूतर, राजनम चित्रग्रीवम प्रशसन्ति, राजा, सभी कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करने लगे। भवता नीति शिक्षया नायक धर्मेंच वयम सर्वे सुरक्षिता, वह प्रशंसा करने लगे और कहने लगे उससे, भवता, आप, नीति शिक्षा, आपने नीति शिक्षा से, और नायक धर्मेन, नायक के धर्म से, वयम सर्वे सुरक्षिता, आपकी नीति शिक्षा से और नायक के धर्म से हम सभी सुरक्षित हैं। धन्या वयम, हम सब धन्य हैं। कथाम श्रावयित्वा नायका सर्वान् संबोधयति, कथा को सुनाकर नायक सबको संबोधित करता है। मित्राणी, मित्रों, आपदग्रस्ता कपोता बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षण कृतवन्तः। मित्रों, विपत्तिग्रस्त, जो विपत्ति में पड़ गए थे, ऐसे कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन के सामर्थ्य से आत्मसंरक्षण कृतवन्तः, आप अपनी रक्षा की। तर्हि किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा, तर्हि किमर्थम, तो किस लिए हम संगठित होकर, एकत्र होकर, संगठिता भूत्वा, एकत्र होकर, आत्मसंरक्षण कर्तुम न शक्नुमा, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। नायकस्य प्रेरक वचनै उत्साहिता, नायक के प्रेरक वचनों से, प्रेरित करने वाले वचनों से उत्साहित होकर, सर्वे अपि, सभी, भयम शोकम संदेहम च विहाय, सभी भय को, शोक को और संदेह को त्याग कर, सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता, सेतु निर्माण कार्य में लग गए, पुल को बनाने में लग गए। भागीरथ प्रयत्न ही, बहुत ज्यादा प्रयत्न करके, सेतु निर्माणम कृत्वा, पुल का निर्माण करके, तई स्वीय स्वीय प्राणा अन्येषां च प्राणा संरक्षिता, बहुत अधिक प्रयत्न करके, सेतु निर्माणम कृत्वा, बहुत अधिक प्रयत्नों के द्वारा सेतु निर्माण करके, उन्होंने अपने प्राणों की
और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। अब आइए इस पाठ के शब्दार्थों को भी जान लेते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। भग्नः नष्टः टूट गया। अक्रंदन रुंदती रोए। सविषादम चिंता पूर्वकम विषाद पूर्वक। संभूय मिलित्वा मिलकर। तरु वृक्षः पेड़। व्याधः लुब्धः व्याध। तंडुल कणान तंडुल लवान चावलों के दानों को। विकीरे विकीर्णम कृत्वा बिखेर कर। विस्तीरे विस्तृतम विस्तरणम कृत्वा फैलाकर। प्रच्छन्नः गुप्तः छिपा हुआ। चित्रग्रीव नाम चित्रग्रीवः नाम चित्रग्रीव नाम का। प्रतिकारः प्रतिविधानम उपाय। अविचारितम अचिंतितम चिंतन किए बिना। अवतीर्य अवतरणम कृत्वा नीचयागत्य उतरकर। अवलोके दृष्ट्वा देखकर। अप्रवर्तनम अप्रवृत्ति न लगना प्रवृत्त न होना। प्रवृत्ता निरता लगे हुए। अवलंबे आश्रित आश्रित होकर। एक चित्तिभूय एक मनसा एक चित्त होकर। का पुरुष लक्षणम कुत्सित पुरुषाणाम चिन्हम कायर पुरुषों का लक्षण। तिरस्कार कुर्वन्ति अनादरम कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं। विस्मया आश्चर्यम आश्चर्य। विक्रमः अति पराक्रमः अत्यधिक शक्ति युक्त। उत्पतितः उड्डयनम कृतवन्तः उड़ गए। चिंत्यताम चिंतनिया चिंतन करना चाहिए सोचिए। आलोच्य विचारे अच्छी तरह विचार कर। पाषाण बंधनानि बंधनों को। प्रत्यभिज्ञाये ज्ञात्वा जानकर समझकर। त्वरया शीघ्रम शीघ्र। निसृत्य निर्गत्य निकलकर। मैं मम मेरा। छिंतुम छेदनम कुरु काट दे। आकर्णे श्रुत्वा सुनकर। प्रहर्षमना आनंदित मना प्रसन्न मन वाला। पुलकितः रोमांचित पुलकित होकर। स्वतर्वम त्वरया सह अतिशीघ्रम। उपसर्पति समीपम आगच्छति निकट आता है। आश्रित वात्सल्येन शरणागत शरणम आगतानाम कृते स्नेहे भावेन। शरण में आए हुओं के प्रति प्रेम भाव से। आशंकय शंकाम कृत्वा शंका करके। अवज्ञा तिरस्कारा निंदा। अब इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को इसका हिंदी अनुवाद इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे।